दोस्तों, आपसे एक सवाल पूछता हूं मैं। आ, क्यों हम में से बहुत सारे लोग चाहे कुछ भी कर ले, कोई भी बिजनेस ट्राई कर ले, कितनी भी नई स्ट्रैटेजी अप्लाई कर ले, ट्रेनिंग कर ले, लेकिन उनकी कंडीशन जैसी की है वैसी ही रह जाती है। ये लोग अपने पोटेंशियल के आसपास घूमते रहते हैं, जैसे कोई एक इनविजिबल सीलिंग हो जो उनको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। आज हम इस वीडियो में यही सीक्रेट को डिकोड करने वाले हैं, रुकी हुई ग्रोथ का हिडन रीजन, वो छुपा हुआ इमोशनल प्रोग्रामिंग जो हमारे चाइल्डहुड से लेकर आज तक हमारी आइडेंटिटी को शेप कर रहा है। और दोस्तों, अगर आप इसको समझ गए ना, तो आप अपनी लाइफ का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज कर सकते हो। द हिडन सीलिंग। देखिए, हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा डिफरेंस रिसोर्सेज नहीं बनाता है। अगर रिसोर्सेज सक्सेस का मतलब होता तो दुनिया के सबसे गरीब लोग से कोई भी लेजेंडरी नहीं बन पाते। आप एग्जांपल देख लीजिए, धीरू भाई अंबानी, उन्होंने एक गरीब परिवार में पैदा हुए और गरीबी से ही अपना एम्पायर खड़ा किया। कर्नल सैंडर्स 65 साल की उम्र की एज तक वो कर्जे में थे, उसके बाद उन्होंने KFC दुनिया को दिया उन्होंने। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो एक स्कूल के ड्रॉप आउट थे, पर दुनिया में उन्हें जीनियस मानना है। तो फिर सवाल ये नहीं है कि आपके पास क्या है, सवाल ये है कि आप अपने बारे में क्या मानते हो। कंफर्ट और ग्रोथ के बीच असली लड़ाई होती है। हमारा जो बॉडी है ना, वो कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, लेकिन हमारे जो स्पिरिट है ना, वो ना चाहते हुए भी ग्रोथ की तरफ खिंचा चला जाता है। और जब ये दोनों आमने सामने होते हैं ना, तब भी सेल्फ डाउट का जन्म होता है। ये वही टेंशन है जो हमें बार बार रुकावटें देती है, डिस्ट्रैक्ट करती है, प्रोक्रास्टिनेट करवाती है। अब दोस्तों, ये प्रॉब्लम शुरू होती है बचपन से। 7 साल की एज तक हमारा ब्रेन जो है ना, स्पॉन्ज की तरह होता है। जो भी चीज होती है ना, वो उसको एब्जॉर्ब करता है। कोई लॉजिक नहीं, कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं, सिर्फ इंप्रेशन एब्जॉर्ब करता है। यानी जो सुनते हो, जो देखते हो, वो सीधा बिलीफ बन जाता है। मैं आपको एक सिंपल सीन समझाता हूं। एक पिता बड़ा थका मारा अपने काम से घर आता है और टेंशन में है, ऑफिस का प्रेशर है उसके पास। वो अपने छोटे बच्चे को सुपरमार्केट ले जाता है। बच्चे को एक खिलौना पसंद आया, बोले पापा पापा मैं ये ले लूं। और उसका जो डैडी जो स्ट्रेस में है, टेंशन में है और इरिटेटेड सा है, वो अपने बच्चे को सीधा कहता है, नहीं तुम इसे डिजर्व नहीं करते हो, तुम अच्छे से बिहेव करते नहीं हो। अब ध्यान से सुनो, पिता जो फ्रस्ट्रेशन में कह रहा है ना, उसका रियलिटी में उसका मतलब कुछ और ही है। लेकिन जो बच्चा है ना, उसने क्या सुना? आई एम नॉट गुड इनफ, मैं अच्छी चीजें डिजर्व नहीं करता। और यही बिलीव जिंदगी भर उसके दिमाग में चलती रहती है। हार्ड ट्रुथ। दोस्तों, दुनिया का पहला रूल ऑफ पर्सनल ग्रोथ है, यू कैन नेवर राइज अबव द ओपिनियन यू होल्ड अबाउट योरसेल्फ। अगर अंदर से आपको लगता है कि आप डिजर्विंग नहीं हो, तो दुनिया का कोई भी कोर्स, कोई मेंटर, कोई अपॉर्चुनिटी आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि आप खुद को रोक रहे हो। सेल्फ सबोटेज इसी वजह से होता है। अब बात करते हैं हैबिट्स की। हमारे जो दिमाग का जो फ्रंट पार्ट होता है ना, जिसे हम लॉजिक, डिसिप्लिन, प्लानिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो सिर्फ 5% 5% टाइम एक्टिव होता है। बाकी 95% टाइम है ना, ये ऑटो पायलट पे होता है। यानी पुरानी आदतें, पुराने इमोशंस, पुरानी स्टोरीज हमारी लाइफ को चला रही होती है। आप कॉन्शियसली सलाद चूज करना चाहते हो, पर आदत फ्राइज ऑर्डर करवा देता है। कॉन्शियसली आप सक्सेस चाहते हो, पर सब कॉन्शियसली आपको सेम लेवल पे रोक रहा है। यहां पर एक दमदार एनालॉजी सुनो। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ना, वो एक छोटी सी चींटी की तरह है, मेहनती, डिसिप्लिन, गोल फोकस्ड। लेकिन वो चींटी जो है ना, वो एक हाथी के ऊपर चल रही है, और वो हाथी जा रहा है एक अलग ही उल्टी डायरेक्शन में। हाथी हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड जितना भी पावरफुल हो, हाथी का डायरेक्शन ही जीता है। तो पहला काम क्या है? हाथी का डायरेक्शन बदलना।
मैं एक बात सीधे शब्दों में बोलता हूं, एनवायरमेंट विल ऑलवेज डिफीट विल पावर। अगर आप घर में नेगेटिव लोगों के साथ रहते हो, चाहे आप कितना भी अफर्मेशन कर लो, कुछ भी नहीं बदलेगा। अगर आप न्यूज, नेगेटिविटी, ड्रामा से घिरे हो, आप कभी भी नेचुरली पॉजिटिव नहीं बन सकते। इसलिए मैं अपनी बात करूं तो मैं पिछले 15 साल से मैं न्यूज देखता ही नहीं हूं। आई नेवर रीड न्यूज़पेपर। मैंने बचपन से आज तक न्यूज़पेपर मेरे घर पे आया, मंगाता ही नहीं हूं, राइट। मैं सिर्फ वो इंफॉर्मेशन कंज्यूम करता हूं जो मुझे ग्रो कराए, ना कि मुझे नेगेटिव की तरफ दिखाए। आपको भी यही करना होगा। आप प्रैक्टिकल स्टेप चाहते थे, ये रहे वो स्टेप जो आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे। पहला स्टेप, स्टॉप पुटिंग द रॉन्ग थिंग्स इन। इसका मतलब क्या हुआ? नेगेटिव न्यूज, नेगेटिव लोग, टॉक्सिक सोशल मीडिया, सब बंद। आपका माइंड कोई डस्टबिन नहीं है कि दुनिया का सारा गंद उसमें डालो। आप इसे जो दोगे वही ये डाइजेस्ट करेगा। फिर दूसरा है, स्टार्ट पुटिंग द राइट थिंग्स इन। हर रोज 10 से 20 मिनट तक आप कंज्यूम क्या करोगे? ऑडियो बुक्स, पॉडकास्ट, अचीवमेंट्स की स्टोरीज, बायोपिक्स की जिसकी बातें करेंगे, सेल्फ ग्रोथ के कंटेंट्स और मेंटरशिप। आपका ब्रेन स्लोली रीमैग्नेटाइज होना शुरू कर देगा। आपकी जो डिफॉल्ट सेटिंग ना, वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। और तीसरी चीज है, रिमूव द ओल्ड जंक इनसाइड। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एक कोच, मेंटर या सिस्टम चाहिए जो आपके अंदर का पुराना लिमिटिंग बिलीफ है ना, उसको ब्रेक कर दे। आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते उन्हीं बिलीफ से जिन बिलीफ ने आपको ये प्रॉब्लम्स दी है। अगर आप रिजेक्शन से डरते हो तो गेम ऑफ बिजनेस कभी नहीं जीत सकते। अगर आप आई एम नॉट गुड इनफ के फेज में फंसे हुए हो ना, तो कोई भी अपॉर्चुनिटी जो है ना, आपको सस्टेन नहीं कर पाएगी। इसलिए इनर क्लीनअप इज नॉन नेगोशिएबल। दोस्तों, लाइफ का असली गेम है सेल्फ मास्टरी। ऐसा स्टेट जहां आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो, अपने थॉट्स को डायरेक्शंस देते हो, अपने एनवायरनमेंट को चूज करते हो। तब आप वो इंसान बन जाते हो जो तूफान के बीच भी खड़ा रह सकता है। जहां सब लोग ब्रेक डाउन होते हैं, आप ब्रेक थ्रू करते हो। और जब आप अपने बेस्ट वर्जन बन जाओगे ना, तब आप खुद नहीं बढ़ोगे, आप दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन बन जाते हो। लोग सुनते नहीं, लोग देख कर चेंज होते हैं। इसलिए गांधी जी ने कहा, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। यानी कि जो आप दुनिया में बदलाव देखना चाहते हो, पहले आप वो खुद बन जाइए। तो आज से अपने आप पर काम करना शुरू कीजिए। अपने सेल्फ डाउट, अपने सेल्फ लिमिटेशन को तोड़ दीजिए। बिकॉज वंस यू फिक्स द इनसाइड, आउटसाइड ऑटोमेटिकली फॉल्स इन प्लेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल लगा, तो लाइक करो, कमेंट करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। मैं हूं सुदेश मलिक, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।